नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन फ़ज़ाएं दुरूदो सलाम से मुअत्तर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन हादी आलम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश, शहर शहर गली गली चिरागा, मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार। मुल्क भर में जुलूसों का एहतमाम, दुरूदो सलाम की महफिलों में आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सदर वज़ीर आज़म की कौम को उम्मत मुस्लिमा को ईद उल मिलादुन नबी की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा कामिल उसवा है। 12 रबीउल अव्वल तालीमात नबी को अपनाने का दिन है। ये तारीखी मौका उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अकीदत का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना है, सीरत तय्यबा हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। पाकिस्तान को सीरत तय्यबा की अमली ताबीर बनाना है। तासुब, फिरका वारियत, इंतहा पसंदी और नफरत को रद्द करना होगा। भाईचारे, इसार और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। मुल्की मसाइल का हल सीरत तय्यबा को कौमी किरदार का हिस्सा बनाने में है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हुजूर अकरम की आमद कायनात के लिए रहमत और सादत है। तालीमात नबवी ने इंसानियत को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाया। जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती का खात्मा सीरत तय्यबा पर अमल से मुमकिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नबी करीम की आमद इंसानियत के लिए सबसे बड़ी रहमत है। नबी ने मसावात, भाईचारे और खिदमत खल्क का दर्ज दिया। जश्न मिलाद का तकाजा है कि ज़रूरतमंदों की खिदमत इबादत समझ कर की जाए। वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम पेश। यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ता मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभालेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। बुनियानु मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। 6 सितंबर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने का दिन है। मज़ार क़ैद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाई अकेडमी के दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना था कि हम हर महाज पर तैयार हैं। दुश्मन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की। अमन हो या जंग, पाक फ़ज़ाइया हर वक्त पेश है। एयर चीफ मार्शल ने कहा, हमारी फ़ज़ाई हुदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मुमताज़ बनाया। सदर और वज़ीर आज़म का यौम दिफा पर कौम के नाम पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, 6 सितंबर तारीख का सुनहरी बाब है। 1965 की कुर्बानियों का जज्बा लाजवाल रोशनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना है कि 6 सितंबर बहादुरी, इत्तेहाद और आज़म का दिन है। 1965 का नाकाबिले तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। आर्मी, बहरिया और फिजाइया ने बेमिसाल महारत दिखाई। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते हालात से गाफिल नहीं रह सकते। दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत और जदीद बनाएंगे। सदर वज़ीर आज़म का आज़म। मुसल्लह अफवाज का 60वें यौम दिफा पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शोहदा और ख़ानदानों को सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ नेवल और एयर चीफ का भी खिराज अकीदत। 6 सितंबर नाकाबिल तस्खीर कौमी जज्बे की अलामत है। कौम की हिमायत से बहादुर सिपाहियों ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। मुत्तहिद कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज का पैगाम, शोहदा की कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। मुल्क के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं।
कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर की 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर मज़ार क़ैद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची ने मज़ार क़ैद पर हाजिरी के दौरान बाबा कौम के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। अप्रैल आज दाखिल होगा। सिंध में शदीद और तूफानी बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। एनडीए में रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास, थरपारकर, लड़काना, सक्खर समेत कई इलाकों में सैलाब का खदशा। कराची में पीर तबूद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और इस्लामाबाद में 7 व 9 सितंबर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पहले से मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुगयानी के बायस कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंडी बहाउद्दीन में 2 नौजवान डूब गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। आरिफवाला में बदतरीन सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजिर, कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। शोरकोट के मकाम पर दरियाए चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। बहावलपुर शहर में जनाजा कश्ती के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल करना पड़ा। जंग के इलाके खोड़ा बाकर में भी सैलाब मुतासरीन ने आमदोरफ्त के लिए टायर और ट्यूब का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला छोड़े जाने के मामले पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। इतला मौसूल होने के बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम का बताना है भारत की जानिब से आने वाले पानी के रैलों के बायस दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फैरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का दबाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी में हेड सेदनाई और हेड बुलुकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तरीमू, कादिराबाद, हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। पंजनन पर आइंदा 48 घंटों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में पानी जखीरा करने की आखिरी हद 1752 फीट है। पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया। डैम के स्पिलवेज खोलने से कबल सायरन बजाकर लोगों को मुतला किया गया। करीबी आबादियों को मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। तर्जुमान PTCL के मुताबिक जद्दा सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई। सबमरीन केबल कटने से मुल्क के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। तर्जुमान PTCL ने कहा कि मसरूफ तरीन औकात में इंटरनेट सर्विसेज मामूली मुतासिर हो सकती हैं। खराबी के बायस SMW 4 और IMEW की बैंडविड्थ जज़वी तौर पर मुतासिर हुई। मुल्क में मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। FIA की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने वाले 60 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA तर्जुमान का बताना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में 9 का ताल्लुक गुजरांवाला, 19 का मालाकंड और 16 का ताल्लुक बन्नू से है। FIA हुकाम के मुताबिक 9 का गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक लोअर दीर, 3 का अपर दीर और 2 का ताल्लुक मर्दान से है। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिमान को जवानी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और उनसे तफ्तीश जारी है। गजा पर इजरायली बमबारी जारी। मजीद 69 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 422 फलस्तीनी जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा सिटी में मुतहाशा टावर को इजरायली फौज ने निशाना बनाया। इजरायली फौज ने इमारत फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के ज़ेर इस्तेमाल होने का दावा किया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक रोजाना 28 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं। अब तक 14 में 30% फलस्तीनी बच्चे शामिल। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अस्पतालों में सहूलियात नापैद हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। पेंटागन का नाम बदल दिया गया। अमेरिकी महकमे दिफा का नया नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। खबर इस एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने कहा वक्त आ गया है कि चीज़ों का असल नाम से पुकारा जाए। मौजूदा आलमी हालात में महकमा जंग मौजू नाम है। महकमा जंग दुनिया को अमेरिकी कुव्वत का पैगाम देगा।
शारजा में खेले गए 3 मुल्की सीरीज के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात को 4 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। इब्राहिम ज़ादरान 48 और रहमानुल्लाह गुरबाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। यूएई की जानिब से हैदर अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान के 170 रन के जवाब में यूएई की टीम 5 विकेट पर 166 रन बना सकी। इमारात के मोहम्मद वसीम 44 और आसिफ अली खान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के लिए वेन्यूज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। सीरीज के मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में होंगे। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की रैकी टीम ने भी इन तीनों वेन्यूज़ का दौरा किया था। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद में वाइट बॉल सीरीज के मैचेस होंगे। फैसलाबाद 2008 के बाद इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी करेगा। जनूबी अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाहौर पहुंचेगा। टेस्ट मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट लाहौर में 12 अक्टूबर से शुरू होगा।